राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। जिन रिश्ते नातों के लिए हम इतना कुछ कर जाते हैं, अंत समय में क्या वह हमारा साथ देते हैं, यह आज की हमें साखी में पता लगेगा। एक भाई था जिसे लोग साहूकार भी कहते थे, क्योंकि उसके पास धन दौलत जायदाद बहुत ज़्यादा थी। उस भाई का भजन सिमरन बहुत था। उसके 2 बेटे थे, वो उसने पढ़ाई लिखाई कराकर उन्हें विदेश भेज दिया था। जब वह बच्चे विदेश चले गए, विदेश जाकर उन्होंने अपना कारोबार इतना बढ़ा लिया, उन्होंने वहीं अपनी शादियां कर लीं, वहीं उनके बच्चे हो गए, वहीं वह अच्छे तरीके से सेटल हो गए। पीछे क्या हो रहा है कभी उन्होंने पलटकर नहीं देखा। माता पिता यहाँ पर रहते थे। कुछ ही समय बीता कि उनकी जो माता थी वह भी इस दुनिया से चली गई। अब वह जो भाई था वह अकेला रह गया। जब उनकी माता इस दुनिया से गई, उनके दोनों बेटों में से, दोनों बहुओं में से, पोती पोतियों में से कोई भी इंडिया नहीं आया। जब उनको फ़ोन करके बताया गया कि ऐसे ऐसे आपकी माँ का देहांत हो गया है, वह इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जिसे जाना था वह तो चला गया, हम वहाँ आकर क्या करेंगे। यहाँ हमारा सारा का सारा जो कारोबार है वह खराब हो जाएगा, हम नहीं आ सकते। इस चीज़ को लेके जो उनके पिताजी थे, उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और मन में यही बात आई कि सारा कुछ मैंने किया, लेकिन आज माँ के जाने के बाद भी वह बच्चे यहाँ नहीं आए। लोगों ने भी बहुत सी बातें की। अब समय ऐसे ही गुजर रहा था। जायदाद की, पैसे की कोई यहाँ पर भी कोई कमी नहीं थी, शाहूकार था। लेकिन उस भाई का जो भजन सिमरन था वह बहुत था। मालिक के ऊपर भरोसा बहुत था। जब भी कोई बात करता था तो सिर्फ और सिर्फ मालिक की। अब वह भाई अकेला रह गया था, अपना कामकाज भी करता था। तो वह भाई क्या करता था, दिन में ही अपने भजन पर बैठा रहता था। अब लोग जो थे, उसके दोस्त थे, जो गांव वाले थे, वह उस भाई के पास जब भी आते थे तो क्या देखते थे कि वह भाई समाधि लगाकर बैठा होता है, चौकड़ी लगाकर बैठा होता है। अब लोगों ने एक दूसरे को क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई उनके घर तो जब भी जाओ ना, तो वह जो भाई है ना, वह तो भजन सिमरन पर ही बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। तो लोगों ने उसका क्या नाम रख दिया, भजन। अब कोई भी उसके घर जाता था तो लोग कहते थे कहाँ गए, उस भजन के घर गए हैं, उस भजन के घर गए हैं। अब जब भी उनके घर कोई जाता था, जब वह भाई उठता था तो वह भाई भी यही कहता था कि उस मालिक का नाम ले रहा था, उस मालिक की भजन बंदगी कर रहा था। तो लोग कहते थे कि भजन बंदगी करते रहते हो, कामकाज कब करते हो। तो वह भाई एक ही बात कहता था कि सारा कुछ तो कर लिया, बच्चे अपनी जगह पर सेट हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जो मेरी साथ वाली थी वह भी चली गई है, भजन बंदगी ही तो करनी है। लेकिन वह भाई लोगों की मदद बहुत करता था। कोई भी उसके पास आता था तो आकर कहता था भजन मेरी इतनी मदद कर दे, मैं बहुत परेशान हूं। तो वह भाई कहता था ले एक कड़ी गल है, बताओ कितने पैसे चाहिए, लेकिन इतनी इतनी जब तुम्हें पैसा होगा इतनी इतनी तारीख को वापस कर देना। अब वह जो भाई था वह पैसे दे दिया करता था। ऐसे ही बहुत से लोगों को उस भाई ने पैसे दिए, लेकिन आकर उस भाई को सामने ही कहते थे कि भजन इतने पैसे दे दे। अब वह भाई बहुत से लोगों को यह बात कहता था कि मेरा नाम भजन नहीं है, मेरा नाम तो कुछ और है, तो तुम भजन भजन क्यों कहते हो।
तो लोग जो थे, जो उसके यार बेली जो दोस्त आते थे, तो वह कहने लगे, भजन तुम्हें इसलिए कहते हैं कि जब भी हम आपके घर आते हैं तो हम आपको भजन बंदगी पर ही बैठे देखते हैं। जब आपसे हम बात करते हैं तो आप कहते हो सब मालिक कर रहा है, उसकी भजन बंदगी कर रहा था। तब तो तुम्हारा पूरे गांव में भजन भजन के नाम से ही तुम हिट हो गए हो, फेमस हो गए हो। तो वह भाई कहने लगा, चलो तुम्हारी मर्जी है। समय गुजरता गया, वह भाई भी बुजुर्ग होता गया। पैसे दे तो दिए, लेकिन जब भी वह भाई किसी से पैसे मांगता था, कोई पैसे वापस देने को तैयार ही नहीं होता था। पैसा भी काफी लोगों ने ले लिया था। अब वह भाई कहता कि जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती थी तो तुम पैसा ले लेते, तो वापस भी तो करना है ना। लेकिन आगे वाला जो इंसान था वह कह देता था, तुम्हारे कौन यहाँ पे बाल बच्चे रो रहे हैं, या फिर तुम्हारी घरवाली रो रही है, पैसे की तो आपके पास वैसे ही कोई कमी नहीं है, जब हमारे पास होंगे तब देंगे। अब वह भाई कहने लगा कि चलो एक जने ने नहीं दिए, दो जने ने नहीं दिए, इतने लोगों को मैंने पैसे दिए, वो कोई भी वापस नहीं कर रहा। इस चीज को वह भाई लेकर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा कि इतनी मेहनत से मैंने कमाई की, पैसा कमाया, लेकिन आज जो मैंने पैसा दिया है वह मुझे कोई वापस ही नहीं कर रहा। अब इसी टेंशन में उस भाई की जो भजन बंदगी थी वह कम होनी शुरू हो गई। जो दिन में वह भाई भजन सिमरन पर बैठता था, उसने बैठना बंद कर दिया। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। अब जो लोग उसके बहुत ज्यादा उस भाई के करीब थे, वह एक ही बात कहते थे कि कहाँ गया तेरा गुरु? तेरे गुरु ने कभी तेरा साथ दिया है? जिसकी तू भजन बंदगी सारा दिन बैठ के किया करता था, आज तेरे साथ क्या है? ना तेरी घरवाली तेरे साथ, ना तेरे बाल बच्चे तेरे साथ, कोई तेरी बात भी नहीं पूछता। क्या फायदा हुआ तेरे इतने बड़े साहूकार बनने का? क्या फायदा हुआ तेरी इतनी जायदाद होने का? इतना तूने पैसा दिया, वह भी तुझे वापस नहीं मिला। लानत है तुझ पर। किस गुरु को तू मानता है? इससे अच्छे तो हम ही हैं। हमारे पास अगर कम पैसा है तो कम से कम हमारे बच्चे तो हमें पूछते हैं, हमारी घरवाली तो हमें पूछती है। वह भाई बहुत ज्यादा चिंतित हुआ। जब वह भाई अपने घर गया तो यही बातें ध्यान में लाते हुए अपने गुरु से कहने लगा कि गुरु, सच में यह बातें कहीं ना कहीं सही तो हैं। मैंने तेरी इतनी भजन बंदगी की, इतना तेरा नाम लिया, तूने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं दी, तूने मुझे पैसे में तोल दिया। लेकिन सच में मेरे बच्चे भी आज मुझे नहीं पूछते, मेरी वाइफ भी चली गई, और लोग मुझे तो क्या बातें करेंगे, तुझे ही इतनी बातें कर रहे हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता। उस दिन वह भाई बहुत ज्यादा रोया। जब मन बहुत उदास हुआ तो उस भाई ने सोचा कि शांति कहाँ पर है? शांति तो सिर्फ एक भजन सिमरन से ही मिल सकती है। तो उस भाई ने क्या किया, रात का समय था, वह अपनी भजन बंदगी पर बैठ गया। भजन बंदगी पर बैठे हुए भी वही बातें मन में आ रही थी जो लोग उसे कह रहे थे। बैठे बैठे भजन बंदगी पर क्या देखता है कि इतना ज्यादा अंधेरा आ गया है, इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है कि जिसे बहुत मतलब के बेअंत ही अंधेरा आ गया है। जब अंधेरा देखता है तो अंधेरा देखते देखते उस भाई को क्या आवाज सुनाई देती है
कि बहुत ही एक सुरीली आवाज, मीठी आवाज में एक बांसुरी की आवाज आ रही है जो उसके कानों में पड़ी, लेकिन अंधेरा बहुत। इस चीज को देखकर वह भाई आंखें खोल देता है। जब आंखें खोलता है तो एकदम से इस बात का एहसास करता है कि यह क्या हुआ। शायद मैं भजन सिमरन पर बैठा बैठा कहीं सो तो नहीं गया था, क्योंकि इतना अंधेरा तो है ही नहीं, पूरे घर में तो लाइटें चल रही हैं। लेकिन मुझे पहले इतना अंधेरा दिखाई दिया, उसके बाद एक सुरीली बांसुरी की आवाज दी। पता नहीं क्या था। मन बहुत घबरा गया। वह भाई सो गया। जब अगले दिन सवेर हुई तो उस भाई का मन बहुत चिंतित था। तो उस भाई ने सोचा, क्यों ना आज मैं ना सत्संग पर जाता हूं, थोड़ा मन शांत होगा, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब वह भाई सत्संग पर गया। जब वह भाई सत्संग पर गया, वहां पर जाकर सत्संग सुना, तो उस भाई से प्रेम सभी लोग करते थे। उस भाई का एक दोस्त था सत्संगी, भी बहुत उससे प्रेम करता था। तो वह सत्संगी भाई भी कहने लगा कि भाई काफी समय के बाद सत्संग पर आए हो, क्या बात है। तो वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता, अब इतना चला फिरा भी नहीं जाता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी जो जमीन जायदाद है वह भी अब मैंने ठेके पर ही दी हुई है, लेकिन मन बहुत उदास रहता है। तो वह भाई कहने लगा, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ। तो वह भाई कहने लगा कि मैंने बहुत लोगों की मदद की, मैंने बहुत लोगों को पैसा दे दिया, लेकिन किसी ने भी मेरा पैसा वापस नहीं किया। इस चीज को लेकर मन बहुत ज्यादा उदास रहता है। अब लोग मुझे तरह तरह की बातें भी करते हैं कि तेरे बच्चों ने भी तुझे छोड़ दिया है, तेरी बीबी भी चली गई है, क्या फायदा तेरा साहूकार बनने का, इतने पैसे का। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई तू क्यों चिंता करता है, उस मालिक का भजन सिमरन किया कर। अब उस भाई ने कहा कि भाई मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे रात को जब मैं अपने भजन सिमरन पर बैठा हुआ था तो मेरे साथ ऐसे हुआ। उस चीज को देखकर मैं घबरा गया। लगता है मेरा गुरु भी मेरे साथ नहीं है इस समय। तो जब यह बात उस भाई ने सुनी तो वह भाई मुस्कुरा दिया। वह कहने लगा कि भाई यह जो तू बात कह रहा है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तूने आंखें ही खोल दी थी, तुझे तो सतगुरु के दर्शन होने वाले थे। तू अपने भजन सिमरन पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे, देखना मालिक सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। लोगों की बातों में आकर तू कुछ मत सोच। लोगों का तो मुंह हम कभी बंद कर ही नहीं सकते, लेकिन अपने भजन सिमरन पर ध्यान दे। अब ऐसे ही जो समय था वह गुजरता गया। वह भाई अपना भजन सिमरन करने लगा। एक दिन वह भाई फिर अपना बाहर गया हुआ था। फिर से उसको एक अपना करीबी मिला जो हमेशा उसके घर आता था, और ज़्यादातर वही भाई उसको बातें करता था। फिर से वह भाई कहने लगा कि भजन, अब तुझे कभी देखा नहीं भजन करते हुए, लगता है अब तू भजन करता नहीं है, लगता है तुझे लोगों की बातें दिल पर लग गई हैं। सच में तेरे गुरु ने कुछ नहीं किया। पैसा तेरा मर गया, बच्चे तेरे छोड़कर चले गए, बीबी तेरी छोड़कर चली गई। अब उस दिन उस भाई ने उस भाई को क्या जवाब दिया, क्योंकि सत्संगी भाई से मिलकर आया था, सत्संग सुनकर आया था। उस दिन उस भाई ने कहा कि भाई मेरे पास आज भी सारा कुछ है। जिस बीबी की तुम बात कर रहे हो, जीवन साथी की बात कर रहे हो,
यह रिश्ते तो सिर्फ यहीं के हैं। एक दिन सभी ने छोड़कर जाना है। कभी कोई पहले चला जाता है तो कभी कोई पहले चला जाता है। अच्छा हुआ वो पहले चली गई, नहीं तो लोग उसे बातें करते। रही बात बच्चों की, तो ये तो स्वार्थ के रिश्ते हैं, गर्जों के रिश्ते हैं। सब पैसे के पीछे भागते हैं। वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो फर्ज थे मेरे गुरु ने वह पूरे कर दिए। और रही बात जो तू कहता है कि लोगों को तूने पैसा दिया और वह मर गया, वह पैसा मेरा था ही नहीं। मैंने उनके लिए ही कमाया था, गुरु ने उनको ही देना था और वह उन्हीं के हिस्से का पैसा था। वह जो लेखा जोखा है वह गुरु जानता है, मुझे नहीं पता। मेरा कुछ था ही नहीं। और रही बात तू जिस गुरु की बात कर रहा है कि तेरे पास नहीं है, वह गुरु तो मेरे अंदर है, मेरे पास है, इस समय भी वह मेरे पास है। तो वह भाई कहने लगा, अच्छा तो फिर दिखा गुरु कहाँ है। तो वह भाई जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। तो वह जो भाई था वह कहने लगा, लगता है तेरा दिमाग भी फिर गया है। वह हंसता हुआ बोला, हाँ फिर गया है, क्योंकि पूरा गुरु मेरे पास है ना। मुझे तो हर तरफ ही वह दिखाई दे रहा है, चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तू बोल रहा है तुझमें भी वह गुरु है। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो उसकी भी कहीं ना कहीं आंखें खुल गईं कि ये कह क्या रहा है। उस दिन बातें करते करते शाम हो गई। वह बहुत करीबी, हमेशा करीब ही रहता था और बातें भी बहुत करता था। तो वह भाई कहने लगा, ऐसा है आज मैं भी तेरे पास यहीं रुक जाता हूँ, यहीं सो जाता हूँ। पहले भी बहुत बार सो जाया करता था। तो वह भाई कहने लगा, कोई बात नहीं। जब दोनों लोग रात को सोए, सब खाना वगैरह खाया, क्या देखता है वह भाई कि वह सत्संगी भाई पूरी रात भजन सिमरन से उठा ही नहीं, पूरी रात समाधि लगाकर बैठा रहा। वह भाई बड़ा देखकर हैरान कि लोग तो 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं, पहले तो यह दिन में बैठता था, अब तो ये रातों को भी बैठता है। सुबह हुई, वह भाई जब उठा तो उस भाई ने सत्संगी भाई से कहा कि भाई इतना भजन सिमरन कौन करता है? तेरा तो सच में ही नाम अच्छा रखा है लोगों ने कि भजन, तू इतनी भजन बंदगी करता है। जैसे ही सुबह हुई वह भाई अपना खा पी कर सो गया। अब नींद भी आनी ही थी। जब सोया तो वह भाई, जब वो जो उसका दोस्त था वह चला गया, जब 3-4 बजे आया तो क्या देखा कि वह भाई अब भी सो रहा था, सत्संगी भाई। उस भाई ने उसको उठाया कि भाई रात को तू भजन बंदगी करता रहता है, दिन में तू सोता रहता है, तू करता क्या है? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, वह तेरी नजरों में मैं सो रहा हूं। मुझे ये भी पता है कि तू कब गया, मुझे ये भी पता है कि तू इतने बजे आया था, एक चक्कर लगाकर चला गया, तू अब आया है, मुझे ये भी पता है। मुझे सब पता है कि तू कब कब आया, मैं सोया नहीं था। मेरी तो उस गुरु के साथ लिव लगी हुई है। अब ऐसे ही जो दिन थे वह गुजरने लगे। वह भाई भी उसके पास ही रात को रुकने लगा, बातें करते थे गुरु की। अब कहीं ना कहीं उसका भी मन गुरु के साथ जुड़ गया। समय गुजरता गया। एक दिन सत्संगी भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। तो वह जो भाई था उसने उनके बच्चों को भी फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो आप लोग आ जाओ। जब आपकी माता का देहांत हुआ था तब भी आप लोग नहीं आए थे।
तो वह कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, जब कुछ होगा तो हमें बता देना। अब ऐसे ही 2-4 दिन निकले तो वह जो भाई था सत्संगी, वह भी इस दुनिया से अलविदा कह गया। अब वह भाई हमेशा उसके साथ रहता था। बहुत रोया, सारे गांव के लोग आ गए, सभी ने फ़ोन किए उनके बच्चों को कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आप लोग आ जाओ। तो वह कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारी टिकट नहीं हुई, हम इतने इतने दिनों तक टिकट करवाएंगे तो आ जाएंगे। उस सत्संगी भाई के सारे कारज मालक ने कर दिए, उस गांव वालों ने सब कुछ किया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो भाई उसके साथ रहता था उसको देख देख कर वह भी कहीं मालिक के साथ जुड़ गया। जब 1 महीना हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनके दोनों बेटे इंडिया आए। जब इंडिया आए तो लोगों ने कहा क्या तुम्हें पता था तुम्हारे माता पिता कितनी भजन बंदगी करते थे और कितना भजन सिमरन करने वाले थे? तुम्हें इतना बड़ा किया, पाला पोसा, तुम्हारे पिताजी ने मेहनत करके तुम्हें बाहर भेजा, लेकिन ना तुम माता के समय पर आए और ना तुम पिता के समय पर आए। आज क्या लेने आए हो? छोटा बेटा कहने लगा जायदाद लेने आए हैं, अपनी जायदाद लेने आए हैं। उनकी तो जिंदगी निकल गई थी, क्या हम उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर लेते? गांव वालों को बहुत दुख लगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक गुरु की मार नहीं लगती कोई नहीं समझ सकता, ना कोई किसी को समझा सकता है। दोनों बेटों ने जैसे भी जमीन बिकनी थी, घाटे बादे करके उन्होंने अपनी जो पिताजी की जायदाद थी वो भी बेच दी और बेचकर इंडिया चले गए, बेचकर फॉरेन चले गए। अब इंडिया में उनका कुछ भी नहीं रहा, घर भी बेच दिया, उनका जो माता पिता का जमीन जायदाद भी बेच दी, फिर से फॉरेन चले गए। तो इस साखी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ी, कि भजन बंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना बाल बच्चे, ना धन दौलत, ना बीबी, कोई भी किसी का नहीं बनता, कोई भी किसी का नहीं बनता। बनता है तो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु। लेकिन इस साखी से एक और सीख मिलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जीते जी अपने माता पिता की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक माता पिता हैं। आज अगर हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कभी इस भूल में मत रहना कि यह जवानी हमेशा सदा रहती है। अगर हम बचपन से इतने बड़े हो गए हैं ना, तो इतने बड़े से कब हमें बुढ़ापा आ जाएगा, पलक झपकने की बात है सिर्फ, और वो भी आज के समय में। आज के समय में दिन कैसे बीत रहे हैं, रातें कैसे गुजर रही हैं, साल कैसे निकल रहे हैं, यह सोचने वाली बातें हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें भजन बंदगी करनी चाहिए, गुरु का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और गुरु से हमेशा डर कर रहना चाहिए, उसका भय हमारे दिल में रहना चाहिए। इस पैसे के लालच में हमें कभी अपना आपा नहीं खोलना चाहिए। बाकी जो भजन बंदगी करेगा वो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई हो चाहे ना हो, जैसे उस भजन के साथ कोई नहीं था, लेकिन उसके साथ उसका पूरा गुरु था। राधा